हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और ये आज का जो टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का होगा। आप जानते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में इन्फ्लेशन के बारे में चर्चा की थी ऑलराइट, और हमने आपसे कहा था कि आने वाले कुछ दिनों तक लगातार आप देखेंगे कि हम इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे ऑलराइट। तो उसी कड़ी में हम आज दूसरे टॉपिक को लेके आपके समक्ष उपस्थित हैं और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे ऑलराइट फ्रेंड्स। सो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए राइट फ्रेंड्स। दोस्तों, आप सब इकोनॉमिक्स से घबराइए मत, इसको दूसरी सब्जेक्ट की तरह लीजिए और इसमें एकदम आप फ्रेंडली हो जाइए। आपको एकदम चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, एकदम समझ में आ जाएंगी। हमें ये चीज़ें इकोनॉमिक्स की समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, और इंटरेस्ट ना होने का कारण यही है क्योंकि हमें चीज़ें समझ में ही नहीं आती ऑलराइट। तो आप देखेंगे हमारे साथ आप लगे रहिए और आपको चीज़ें एकदम समझ में आ जाएंगी और आपका इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे ऑलराइट। और इनफैक्ट आप जानते हैं टीचर का काम ही, शिक्षक का काम ही यही होता है कि दुनिया की चाहे जितनी कठिन विषय हो, सब्जेक्ट हो, उसको कक्षा के जितने भी विद्यार्थी, चाहे उसमें सबसे कमज़ोर विद्यार्थी हो, उसको भी उस सब्जेक्ट में एकदम महारत हासिल करवा दे। यही शिक्षक का एक मेन काम होता है, यानी कि उसको इतना सरल फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करते, तोड़ दे उस सबसे कठिन विषय को कि जो उस कक्षा का सबसे कमज़ोर विद्यार्थी था उसको भी उसमें महारत हासिल हो जाए। यही एक शिक्षक का मेन काम होता है ऑलराइट। बाकी आप जानते हैं शिक्षक पढ़ाते सभी है, बहुत लोग पढ़ा रहे हैं, चीज़ों को लिखवा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन मेन जो काम होता है वो यही होता है। और जो शिक्षक ये करता है वही सही मायने में सफल भी होता है ऑलराइट। तो हमारा प्रयास यही है कि आप तक जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक हैं उनको एकदम सरल फॉर्मेट में आपके सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि आपको एकदम समझ में आ जाए ऑलराइट फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टैगफ्लेशन को समझते हैं। बेसिकली ये है क्या? स्टैगफ्लेशन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं समृद्धि रहित मुद्रास्फीति। ये समृद्धि रहित मुद्रास्फीति, इसको हम एकदम सरल फॉर्मेट में देखेंगे। स्टैगफ्लेशन दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। दिस वन, पहला इसका कंपोनेंट है, दिस इज कॉल्ड स्टैग, एंड दूसरा जो है उसको बोलते हैं फ्लेशन ऑलराइट। हियर स्टैग का मीन्स होता है स्टैगनेंट, और फ्लेशन यहाँ पर डिनोट करता है किसको? इन्फ्लेशन को ऑलराइट। ये चीज़ स्टैगनेंट का मतलब ये होता है कि रुका हुआ, या आप कह सकते हैं कि ठहरा हुआ, ये एक अवस्था है, अवस्था को दर्शाता है। और इन्फ्लेशन का मतलब जानते हैं कि क्या होता है कि मुद्रास्फीति। प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा की थी इसके बारे में, मुद्रास्फीति ये ऑलराइट, यानी आप सरल भाषा में इसे महंगाई कहते हैं। और स्टैगनेंट, क्या स्टैगनेंट? चूंकि हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सो हमारा जो चर्चा का केंद्र बिंदु होता है वो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी होती है ऑलराइट। तो क्या स्टैगनेंट? यानी कि इकोनॉमी स्टैगनेंट हो जाती है। इकोनॉमी, कोई भी इकोनॉमी हो सकती है, आप चाहे इंडिया की इकोनॉमी की बात कर लें या यूएस की बात कर लें, रसा की कर लें, चाइना की कर लें, या संपूर्ण विश्व की कर लें ऑलराइट। हम यहाँ बस एक एग्जांपल ले रहे हैं। इकोनॉमी यानी जब आपकी इकोनॉमी स्टैगनेंट हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि ठहर जाती है, रुक जाती है, तो क्या देखते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होती है? बढ़ती है। इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ती जाती है ऑलराइट। चूंकि इकोनॉमी एकदम ठहर जाती है, रुक जाती है, तो आप क्या देखेंगे कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ जिसे आप कहते हैं, आर्थिक समृद्धि, ये क्या हो जाती है? इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे आ जाती है ऑलराइट। या आप जिसे कहते हैं कि अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जाती है, या मंदी की ओर कहते हैं आप ऑलराइट। ये इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? गिर जाता है। और इन्फ्लेशन क्या होती है? बढ़ने लगती है। चूंकि इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी गिरने लगती है, तो आप क्या देखते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जिसे आप रोजगार कहते हैं, वो क्या होता है? गिर जाता है, नीचे की ओर आता है एम्प्लॉयमेंट, चूंकि आपके यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं है ऑलराइट। तो ये सिचुएशन क्या बनती है? आप ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो एकदम नीचे आ रही।
तो इसका जो परिणाम होता है वो क्या आप देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी बेरोजगारी। या आप सरल भाषा में ये कहिए कि जब आपके देश की अर्थव्यवस्था ठहर जाती है, रुक जाती है, उस स्थिति में अगर मुद्रास्फीति लगातार बढ़ती जाए और बहुत तेजी से बढ़ती जाए तो इसी सिचुएशन को आप बोलते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी कि आप हिंदी में कहते हैं समृद्धि रहित मुद्रास्फीति। ऑलराइट, यही है आपकी स्टैगफ्लेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये पूछा भी जाता है और यूपीएससी ने इससे बहुत बार सवाल पूछे। ऑलराइट, तो इसको हम समझने का प्रयास करें। तो हमने बताया स्टैगफ्लेशन दो चीज़ों से मिलकर बना, स्टैग और दूसरा फ्लेशन। हेयर स्टैग का मीन्स होता है स्टैगनेंट, और क्या स्टैगनेंट, तो आपकी इकोनॉमी स्टैगनेंट हो जाती है। चूँकि इकोनॉमी स्टैगनेंट हो जाती है, रुक जाती है, ठहर जाती है, तो आपके यहाँ जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी के साथ नीचे गिरती है। ऑलराइट, और उसका परिणाम होता है कि जो आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट नहीं होता, और परिणामता आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। इसी के साथ आप देखेंगे इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। वास्तव में होता ये कि जब बेरोजगारी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो जो मुद्रास्फीति है, इन्फ्लेशन, वो भी धीरे धीरे गिरना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी आप देख रहे हैं बढ़ रही है। और होना क्या चाहिए, आपको इन्फ्लेशन नीचे आनी चाहिए। अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ती है तो इन्फ्लेशन नीचे आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी जब बढ़ती है तो आप जानते हैं बेसिकली आपके पास अधिशेष होता नहीं, परचेजिंग पावर, आपकी क्रय शक्ति बहुत घट जाती, क्योंकि रोजगार नहीं होता है। और रोजगार ना होने के कारण आप जानते हैं कि आपके पास ना तो कोई सैलरी का कोई दूसरा ऑप्शन होता है, ना वेजेस कहीं से मिलते हैं। ऑलराइट, इसी वजह से आप डिमांड नहीं करते चीज़ों की, और जब चीज़ों की डिमांड नहीं होती है तो उनके दाम क्या होते हैं, गिरते हैं। तो उस स्थिति में आप क्या देखते हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आती है। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ रही तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। ऑलराइट, ये सबसे प्रतिकूल अवस्था है। इसी वजह से स्टैगफ्लेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, और ये किसी भी पार्टिकुलर इकोनॉमी के लिए सबसे प्रतिकूल सिचुएशन ये होती है स्टैगफ्लेशन की। ऑलराइट, तो क्या हम इसे कोई समीकरण बना सकते हैं? तो चलिए देखते हैं कि कौन सी समीकरण बनती है। यहाँ से कई फॉर्मूले में सवाल पूछते हैं, और बेसिकली ये जो आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम में उनके लिए बहुत फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सवाल पूछते हैं, और वनडे एग्जाम से भी पूछ लेता है स्टैगफ्लेशन का मीनिंग। तो कोई भी एग्जाम हो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको कर लेने के बाद। ऑलराइट, स्टैगफ्लेशन, यहाँ से आप एक इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, जो अभी हमने इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से देखा। क्या? स्टैगफ्लेशन, बेसिकली आप कह सकते हैं कि इफ स्टैगफ्लेशन परसिस्ट, तो आप क्या देखेंगे, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत तेजी के साथ ऊपर जाएगी, प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगी, नीचे आएगी। ये आपकी इक्वेशन डिराइव हो रही है यहाँ से। इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये इतना केवल ये इक्वेशन ही आपको याद है तो आप जो भी चीज़ें लिख लेंगे, परिभाषा बना लेते। बेसिकली परिभाषा हम लोग क्या करते हैं, रटने पर जोर देते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हमें रटना नहीं होता, बस चीज़ों को समझना होता है। अगर आपको ये इक्वेशन मालूम है कि स्टैगफ्लेशन बराबर क्या होता है, इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है वो नीचे आती है, तो इससे आप परिभाषा बना सकते हो। ऑलराइट, यही है। और इसका परिणाम क्या आप देखते हैं, परिणाम क्या निकल के आता है? परिणाम ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। बेरोजगारी बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। अगर ये फॉर्मेट इतना याद है तो आप चाहे जैसे सवाल पूछे, चाहे जैसे आपको कंफ्यूज करे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑलराइट, ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसका डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप देख लीजिए। ये भी पूछ लेता है, आपको ग्राफ बना के दे देता है और पूछता है कि ये किसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो भी आप देख लीजिए। ये ग्राफ हमने कहा, तो ये है ग्राफ, यही है दिस वन। ऑलराइट, इफ दिस इज इन्फ्लेशन, अगर ये इन्फ्लेशन है तो आप क्या देखते हैं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट है। यानी कि आप कह सकते हैं अगर इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या देख रहे हैं, वो भी बढ़ती जा रही है। किस सिचुएशन, स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में।
और आपको ध्यान रखना है कि ये स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में ये स्थिति होती है कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। ऑलराइट, और ऐसे आप देखते हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में क्या इन्फ्लेशन अगर इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही तो मुद्रास्फीति क्या होती है, वो नीचे आती है, लेकिन यहाँ जस्ट विपरीत होता है। ऑलराइट, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, यही ग्राफ बनेगा ये। ऑलराइट, आप देख रहे हैं ना, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसके साथ साथ क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो ये क्या है आप देख रहे हैं, दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैगफ्लेशन। यही है आपका स्टैगफ्लेशन का ग्राफ। अगर आपको ऑप्शन में दिया जाए ये सिचुएशन तो आप वेरी इजीली बता देंगे कि स्टैगफ्लेशन को डिनोट कर रहा है। ऑलराइट, ये अब बेसिकली इसके रीजन आप देख लीजिए क्या होता है, स्टैगफ्लेशन का मेन रीजन क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही, अगर बेरोजगारी बढ़ रही तो मुद्रास्फीति बढ़ रही, मुद्रास्फीति घट क्यों नहीं रही, इन्फ्लेशन डाउन क्यों नहीं हो। ऑलराइट, तो इसके आप रीजन देख लिए, रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो रीजन बिहाइंड दिस। ऑलराइट, तो इसके मेन 2 रीजन है। पहला रीजन कौन सा है, पहला है इसके कॉस्ट पुश और दूसरा है स्ट्रक्चरल। ऑलराइट, कॉस्ट पुश और स्ट्रक्चरल के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी। कॉस्ट पुश आप जानते हैं बेसिकली जब लागतकारी या उत्पादनकारी चीज़ों के कारण अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है। ऑलराइट, क्यों, मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आप एग्जाम्पल लीजिए अनियन। ऑलराइट, अनियन के अगर रेट बढ़ जाते हैं तो आप क्या देखेंगे, इस पर जो भी इंडस्ट्री निर्भर है अनियन पे, वो क्या देखेंगे, ऑटोमेटिकली उसमें आप देखेंगे इन्फ्लेशन, यानी कि वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, महंगी हो जाती हैं ये। ऑलराइट, या दूसरा हमने बताया था अगर क्रूड ऑयल अगर ग्लोबल मार्केट में क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है, तो क्या देखेंगे, क्रूड ऑयल के अगर महंगे होने से जितना भी आप देखेंगे पेट्रोल प्लस डीजल या जितने भी लुब्रिकेंट्स वो सब क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। सो उसी का परिणाम होता है कि हमारी जितनी भी सर्विसेज इन पर निर्भर है, पेट्रोल डीजल पर। और आप जानते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमी जो है आपकी इसी पे निर्भर है, फ्यूल पे, ऑयल पे। ऑलराइट, तो आप ट्रांसपोर्ट ये सब क्या देखते हैं, चीज़ें महंगी हो जाती हैं। तो ये हुआ क्यों ऐसा हो रहा है, कॉस्ट आपके जो फैक्टर है उनकी वजह से। दूसरा है हमने कहा स्ट्रक्चरल जो इसका रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैगफ्लेशन के लिए। और यही आप देखेंगे कोविड-19 में यही 2 मेन रीज़न थे स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन को लाने के लिए। ऑलराइट, स्ट्रक्चरल हमने कहा स्ट्रक्चरल, तो इसके कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं आप देख लीजिए। पहला तो ये हो सकता है कि हमने बताया था होर्डिंग, या जिसे आप जमाखोरी कहते हैं। ऑलराइट, दूसरा हमने कहा था कि आप ब्लैक मार्केटिंग चीज़ों की काला बाजारी हो, ब्लैक मार्केटिंग। तीसरा हमने कहा था कि कार्टेलाइजेशन, समूहीकरण कर लिया जाए। चौथा क्या हो सकता है, चौथा हो जाता है कि मिस मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन। ऑलराइट, अगला क्या हो सकता है, नेचुरल काज भी हो सकते हैं, नेचुरल काज भी हो सकते हैं। तो ये सारे आपके स्ट्रक्चरल रीजन है किसके लिए, स्टैगफ्लेशन के लिए। अगर चीज़ों की जमाखोरी कर ली जाती तो क्या आप देखते हैं कि वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, महंगाई बढ़ने लगती है। ब्लैक मार्केटिंग भी यही काम करती है। ऑलराइट, कार्टेलाइजेशन हमने बताया था कि अगर लोग सामूहिकरण कर लेते हैं, अगर आपसी समझौते के द्वारा चीज़ों को उनके रेट बढ़ा देते हैं एक निश्चित सीमा तक, तो आप विवश हो जाते हैं उन वस्तुओं को उसी निर्धारित कीमत पर खरीदने के लिए। ऑलराइट, तो इससे भी आप देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति बढ़ रही। दूसरा हमने कहा मिस मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन। अगर आपकी सप्लाई चेन जो है वो अगर बाधित हो जाती है या उसका आप देखेंगे सही से अगर मैनेजमेंट नहीं होता है, तब भी आप क्या देखते हैं कि चीज़ों की आपूर्ति में आप देखेंगे बेसिकली
सप्लाई चेन का अगर मैनेजमेंट ख़राब हो जाता है तो आप क्या देखते हैं कि इनकी जो सप्लाई होती है वस्तुओं की, गुड्स की, वो प्रभावित होती है सबसे ज़्यादा, या आप उनमें देखेंगे कि कमी हो जाती है सप्लाई में। और जब भी वस्तुओं की कमी देखी जाएगी तो उनमें इन्फ्लेशन क्या होगी, बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो ये हो सकता है। दूसरा हमने कहा नेचुरल काज, मान लिया सारी चीज़ें ये परसिस्ट नहीं करती थी, इसमें कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें सही हैं, होर्डिंग भी लोग नहीं कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं कर रहे हैं, कार्टेलाइजेशन भी नहीं, सप्लाई चेन भी सही, लेकिन अगर नेचुरल काज मान लीजिए कोई हो जाता है, फॉर एग्जांपल फसल मान लीजिए कटने वाली है, ऑलराइट, तो आप क्या देखते हैं, अगर बरसात हो जाती है तो क्या फसल नष्ट हो जाएगी, उससे क्या देखेंगे, जो पार्टिकुलर फसल है उसके दाम क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। और दाम बढ़ने से क्या देखते हैं कि इन्फ्लेशन की सिचुएशन आप देखते हैं, ऑलराइट। तो यही बेसिकली इसके दो मेजर रीजन थे स्टैगफ्लेशन के। कौन कौन से दो हैं, एक कॉस्ट पुश, दूसरा स्ट्रक्चरल। कॉस्ट पुश जिसे आप लागतकारी कह सकते हैं, स्ट्रक्चरल जिसे आप संरचनात्मक कहते हैं। और स्ट्रक्चरल के हमने 1 बाय 1 देख लिया, होर्डिंग्स, ब्लैक मार्केटिंग, कार्टेलाइजेशन, मिसमैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन, और नेचुरल काजेज भी हो सकते हैं, ऑलराइट, यही है। अब इसको हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका स्टैगफ्लेशन का, और ये इस एग्जांपल देखना इसलिए अनिवार्य क्योंकि आपको समझ में आ जाए। और अभी हाल ही में हम लोग सॉरी फ्रेंड्स, लाइट जो इंटरप्टेड हो गई, सो प्लीज़ कोऑपरेट। आप देख रहे हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन में, कोविड-19 की सिचुएशन में आपने क्या देखा कि स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन देखी, ऑलराइट, स्टैगफ्लेशन ये। और इससे क्या था, आपकी इकोनॉमी स्टैगनेंट एकदम थम गई थी। और इसी के कारण आप देखेंगे कि क्या इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, इन्फ्लेशन। और इसके रीजन क्या थे, तो हमने बताया 2 रीजन थे, एक कॉस्ट पुश, दूसरा स्ट्रक्चरल, ऑलराइट। स्ट्रक्चरल रीजन की वजह से आपने देखा होगा कि लोगों ने होर्डिंग कर रखी थी, जो भी एसेंशियल गुड्स थी, चाहे मास्क हो या जो भी हो, मेडिसिन हो, इसी वजह उनके दाम बढ़ गए थे, इसी वजह से, ऑलराइट। तो मेन रीजन यहाँ पर कौन कौन से थे, कॉस्ट पुश और स्ट्रक्चरल। तो कोविड-19 का मेन रीजन आपने देखा होगा स्टैगफ्लेशन के लिए, तो यही 2 थे आपके लिए। और कोविड-19 में आपसे पूछा जाए कि कौन सी सिचुएशन आपको देखने को मिली, तो आप बताएंगे स्टैगफ्लेशन, ऑलराइट फ्रेंड्स। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में यही चीज़ें डिस्कस करनी थी स्टैगफ्लेशन के बारे में, एंड आई होप कि आपने चीज़ों को इन्जॉय किया होगा और रियली आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ऑलराइट। चूँकि हम इसको थोड़ा और लंबा करने वाले थे, इसको और विस्तार से समझने वाले थे, और लाइट इंटरप्टेड हो जाने के कारण मुझे इस वीडियो को यहीं पर एंड करना पड़ रहा है, ऑलराइट फ्रेंड्स। सो अब इस वीडियो को या जो भी आगे नेक्स्ट चीज़ें उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, कीप मुस्कुराना, जय हिंद।